वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किस लेवल का एग्ज़ाम आया और किस टाइप का पेपर आया, ये हमारे गांव का एक बच्चा जो दे के आया, जो मेरे पास प्रिपरेशन करता था, ठीक है, उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ उनसे रिव्यू लिया और आपको दिखाता हूँ मैं आज पेपर का पैटर्न क्या रहा। स्टार्टिंग करते हैं। देखो एमआरपी से, ये सीपी एसपी और एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट हर हर एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है। हर 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है। इस क्वेश्चन में, ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि 100 से बढ़ाकर 150 कर दी एमआरपी, और यहाँ पे कुछ X% का डिस्काउंट दे दिया कि प्रॉफिट हो गया जैसे 40%, तो ये 140 हो गया। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया, 10 का, कितने पर, 150 पर, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। ये टाइप का क्वेश्चन था आज प्रॉफिट और लॉस का। इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक मीन मोड मीडियन वाला था जो कंटिन्यू, जैसे ये 70, 68, 72 ये नंबर दे रखे थे, 7, 8, इसमें मीडियन निकालना था। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके और बीच वाली वैल्यू क्या होगी, हमारी मीडियन होगी। ठीक है, ये तो हर बार पेपर में आ रहा है। मीन मोड मीडियन की जो वीडियो डाल रखी है मैंने, वो भी आप देख के जा सकते हो। उसके अंदर एक वीडियो के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे मोड वाला ये मोड वाला बेस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ रहा है, जो L+F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू में डिफरेंस C। ये वाला क्वेश्चन जो मीन मोड मीडियन का है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास के ऊपर बेस है। ठीक है, इनमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये आप आराम से कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। आगे देखो, एवरेज का भी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 40 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा था कुछ, जैसे मान लो आप 50 दे रखा है, तो पहले 10 का दे रखा है। ठीक है, पहले 10 का, फिर लास्ट के 10 का, बीच के 20 का, ऐसे ऐसे करके, मतलब इजी क्वेश्चन दे रखा है, कोई मुश्किल आने वाली दिक्कत नहीं है। डिविजिबिलिटी का रूल आ रखा था 12 का, जैसे ये 7, 9, इसको किससे डिवाइड करना है, 12 से, तो 12 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना था, ये वाला कौन सी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, एज का क्वेश्चन बता रहा था कि जो एज वाला क्वेश्चन है वो हार्ड आ रहा है। ये क्वेश्चन हार्ड आ रहा है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान से करना। कल भी हार्ड आएगा, ये परसों भी हार्ड आ रहा है। देखो, ये 20 तारीख के बाद एज शुरू हुआ है, यहाँ से एज के क्वेश्चन 20 तारीख के बाद शुरू हुए हैं और ये हार्ड आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो आपको अगर कल एज का क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो उसको थोड़ा सा स्किप करके चलना। ठीक है ना, पहले पंगा मत लेना इससे, ये मुश्किल आ रहा है, लेंथी क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप में सिंपल है, 3 रेशियो दे रखे हैं, बीच वाले का रेशियो निकालना है, टोटल वैल्यू दे रखी है, कंप्लीट कौन सी वैल्यू है, जैसे 50,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो बीच वाले का कितना शेयर बनेगा, तो 11 बटे में टोटल करके जो निकालते हैं ना, इनटू में, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये भी आसान है, हो जाएगा आपसे ये भी। आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, अब आ जाओ ट्रेन पे। ट्रेन का बोल रहा है, ट्रेन का भी सिंपल स्पीड, और बोल रहा है स्पीड को 1/4 करके कम कर दिया है, तो वो 39 किलोमीटर कम चलती है। ठीक है ना, तो ये इसका डिफरेंस करके चेक करके ये निकलता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे क्वेश्चन था एक। ठीक है, टाइम एंड वर्क में इजी क्वेश्चन था, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, A+B+C की दे रखी है, तो सी की निकालनी है। ठीक है ना, ये जैसे 10, 20 और 30 दे दिया, ये भी आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा आपसे। टंकी में बोल रहा है ए भरने वाला पाइप है, बी भी भरने वाला पाइप है, और सी खाली करने वाला पाइप। टंकी को कितनी देर में फिल करेगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, अब ये वैल्यू, एक जो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, वो tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा इस आइडेंटिटी पे बेस था। और इसके अंदर जो टेबल की जो मैंने वैल्यू आपको बताई थी ना पिछली वीडियो में, जो ट्रिगो की वीडियो बनाई थी, कि ये वैल्यू याद करनी ज़रूरी है, 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर, इन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन था, ये वैल्यू आपको याद होनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन था, ये रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसका एरिया दे रखा था आपको। ठीक है, ये ए होता है ना, ये इसका एरिया दे रखा था, जैसे एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू में D2 डाइगनल, ये वैल्यू दे रखी थी। और आपसे क्या पैरामीटर निकलवा रहा था, कौन से रिलेटेड था, 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच। तो आर फाइंड आउट करना था, यहाँ एच की वैल्यू शायद 10 दे रखी थी। ठीक है, ये कौन के ऊपर क्वेश्चन था। सी आई का क्वेश्चन सिंपल था, पी इंटू में आर इंटू टी बाई 100 इसके ऊपर लग रहा था, ब्याज दे रखा था, टाइम फाइंड आउट करवा रहा था। ठीक है, और ये चक्रवर्ती ब्याज का देखो कौन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये जैसे प्रिंसिपल निकालना था इसमें। जैसे मैंने मान लिया ये वैल्यू 20 दे रखी थी, पहली जो लाइन होती है वो साधारण ब्याज की होती है एस आई की, तो ये वैल्यू 20, ये वाली वैल्यू 20। ठीक है, और जो जैसे एस आई दे दिया पूरा 40 और सी आई की वैल्यू कितनी 42, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 2, 2 का ब्याज, और 2 का ब्याज इस 20 पर लगता है, तो 2/20 गुना में 100। यहाँ से आ गई रेट, रेट कटते ही रेट आ गई अपनी 10% की। ठीक है, 10% की रेट आ गई, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना था। तो 2 साल का ब्याज कितना है 40, 1 साल का ब्याज कितना है 20। पहले साल साधारण चक्रवर्ती सेम होता है, तो हम एस आई वाला फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे। 20 पी इंटू आर 1 साल, टाइम और रेट 10% बटे 100, 0 से 0 कट गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 200। ठीक है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन था सी आई का, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। लास्ट में आते आते दोस्तों, जो लास्ट में पेपर आते आते यहाँ पे सिर्फ जो एज के क्वेश्चन है ये हार्ड पड़ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सब इजी डुएबल क्वेश्चन है। मीन मोड मीडियन देख के जाना। ठीक है, और एक देखो जो भी अपना जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें जो सर्कुलर आ रहा था सीटिंग अरेंजमेंट वो अब बंद हो गया है। ठीक है, उसके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चन अब बंद हो गए हैं। आज यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन आ रहे हैं जो लीनियर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो वाली, जैसे कि 7 बंदे बैठा दिए, ये ए इसके लेफ्ट में है, बी राइट में है, ये लीनियर वाले। ठीक है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है। और दोस्तों और एक ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे देखो रीजनिंग में ये लेंथी सी एक वैल्यू दे दी, ये लेंथी सी वैल्यू दे दी एक, कोई भी जैसे 6 7 8 5 4 3, तो ये 3 4 वैल्यू दे दी। यहाँ पे बोलेगा सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये वैल्यू लिख दी, तो इनमें बोल रहा है कि बड़ी वाली वैल्यू का तीसरा नंबर, जैसे ये 0, और छोटी वाली वैल्यू का 5वां नंबर, ये इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, तो कितना बन रहा है 4। ये वाले टाइप के क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ये। ठीक है, और रीजन और देखो जीके में क्या हो रहा है, जीके में करंट अफेयर वही चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कोई आप ज़्यादा सोच भी नहीं सकते इसके बारे में कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप देखो टेंशन फ्री रह के इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करो। मैथ और रीजनिंग, ये आप इस पे अगर आपकी कमांड अच्छी है, ये पेपर अच्छे गए मैथ और रीजनिंग का, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा दोस्तों तुक्के मत मारना, तुक्के मारोगे काम ख़राब हो जाएगा और नेगेटिव चली जाएगी बातें। तो जितना आता है उतना सही करके आओ, और गैस लेना है तो 1 2 4 क्वेश्चनों पे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो आज का रिव्यू इतना ही है, छोटी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। आज मैं लेट हो गया था कहीं, इसीलिए आपके लिए वीडियो नहीं ले पाया, तो मैं रात को वीडियो डाल रहा हूँ इसकी। ठीक है, और आज अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ, तो दोस्तों लास्ट टाइम में आप मीन मोड मीडियन वाली देख लेना वीडियो। अगर आपको ये बात अगर कंप्लीट नहीं है ये तीनों, तो ये एक बार देख के जाना। इसके बाद अगर आगे भी कुछ भी रहता है कि मेरे को और भी दिक्कत आ रही है, डर लग रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ट्रिगो की टेबल याद करके जा सकते हो, ट्रिगो की भी छोटी सी वीडियो डाली है वो भी। ठीक है, आज देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं था, कल आ भी सकता है। देखो 3 क्वेश्चन तो इसके कन्फर्म है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके कन्फर्म है, और 1 से 2 क्वेश्चन इसका आ रहा है, यही 8 से 10 क्वेश्चन हो गए तीनों मिला के। ठीक है, तो आप देख लेना आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए। तो दोस्तों बेस्ट विशेस, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना, और कल मुझे बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा एनालिसिस करके इसकी कट ऑफ पे बात करेंगे, और कट ऑफ देखते हैं एनटीपीसी की कट ऑफ किस जोन से कौन सी कट ऑफ रहती है। ठीक है, और अगर कोई भी किसी भी तरीके की, देखो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं एसएससी सीजीएल। ठीक है, सीजीएल के बाद एनटीपीसी का ये जो 12th बेस है ये आएगा, रेलवे ग्रुप डी आएगा, इसके बाद दिल्ली पुलिस।
डीपी का आएगा पेपर, ठीक है। और हरियाणा का पेपर हरियाणा सीईटी आएगा, ठीक है। हरियाणा सीईटी हो गया। और जो अभी लेटेस्ट 27, 28, जो 30 के बाद ये अग्निवीर के एग्ज़ाम चलेंगे जीडी के। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर जीडी की आप 2 से 3 वीडियो डालो, तो हम उसकी भी डाल देंगे, ठीक है। हमारा काम है यहाँ बच्चे को तैयारी लास्ट टाइम पे उसको थोड़ा सा बस बूस्ट देने का। और दोस्तों देखो, लास्ट टाइम पे कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी स्टार्टिंग से ही होती है। अच्छे से आप 5 से 6 महीने जिसके अंदर इन्वेस्ट करते हो वो तैयारी होती है। हम लास्ट टाइम में रिवीजन का काम करते हैं कि रिवाइज़ करवा दिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, वहाँ जाके 4 से 5 क्वेश्चनों की हेल्प होती है आपकी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। और मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो में ऐड कर दूँगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। आप अपनी कोई भी डाउट है उस डाउट को वहाँ सेंड कर सकते हो, मैं उस डाउट का सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।